श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है, आज है इंदिरा एकादशी का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही पावन सा पर्व। और इंदिरा एकादशी और इस समय चल रहे हैं पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष। तो जब भी पितृपक्ष में कोई भी तिथि, कोई भी त्यौहार या फिर कोई भी विशेष सी तिथि पड़ती है तो हम अपने पितरों के लिए समर्पित करते हैं। तो इंदिरा एकादशी यानी कि पितृपक्ष की 11 की तिथि, और इस दिन आप लोगों को एक बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपके घर से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर होंगी, आपके घर की सारे कष्ट, सारे संकट दूर होने वाले हैं। तो आप लोगों को वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आप सभी लोगों को जितने भी उपाय हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ सकें, और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर आप लोग स्किप करके देखोगे तो आप लोगों को कोई ना कोई नियम छूट जाएगा और आप लोगों को उपाय अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा उपाय। तो हमारा जो पहला उपाय है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी से साबित होने वाला है। तो हमारा जो पहला उपाय है, कौन सा उपाय है, कैसा उपाय है, इस उपाय के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे उपाय की। तो हमारा जो पहला उपाय है, ये उपाय हम शाम के समय करने वाले हैं। आज शाम के समय सूर्यास्त के बाद। तो जब भी हम शाम का उपाय आप लोगों को बताते हैं तो सबसे पहले हम दीपक वाला उपाय आप लोगों को बताते हैं। तो आज आप लोगों को बहुत ही प्यारा सा उपाय दीपक वाला करना है। इस उपाय को कैसे करेंगे, तो देखिए, इस उपाय का नाम है चौमुखी दीपक, पितृ स्वधा दीपक। इस उपाय के लिए हमें चौमुखी दीपक तैयार करना होगा। तो इस दीपक के लिए आप लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो देखिए, आप लोगों को एक मिट्टी का दीपक यहाँ पर लेना है। कौन सा? मिट्टी का दीपक आप लोगों को लेना है। साथ में देखिए, एकादशी का बहुत ही पावन सा त्यौहार है, और एकादशी का जो दिन होता है हमारे श्री हरि विष्णु जी के लिए समर्पित होता है। और इस दिन तुलसी माता की विशेष रूप से पूजा अर्चना का महत्व बताया गया है। तो आप लोगों को मिट्टी का दीपक लेना है। साथ में आप लोगों को यहाँ पर घी का इस्तेमाल करना है, घी लेना है आपको, क्योंकि एकादशी का बहुत ही पावन सा त्यौहार है, पर्व है, बहुत ही विशेष सी तिथि है। तो आप लोगों को यहाँ पर घी लेना है। और चौमुखी दीपक, चौमुखी दीपक हम लोगों को यहाँ पर तैयार करना है। आप लोगों को 2 लंबी लंबी बातियाँ बनानी है। ऐसा नहीं है कि चौमुखी दीपक बना रहे हैं तो 4 बातियाँ आप लोगों को रखनी है, छोटी छोटी सी नहीं। आप 2 लंबी लंबी सी बातियाँ रख लीजिए, और क्रॉस डायरेक्शन में आप दोनों बातियों को रख देंगे। उनका मुख होगा 4, लेकिन बातियाँ होंगी 2, है ना। क्रॉस डायरेक्शन में रखेंगे, बातियों का मुख बाहर की साइड निकाल देंगे तो चौमुखी दीपक तैयार हो जाएगा। तो चौमुखी दीपक आप तैयार कर लीजिए। साथ में आप लोगों को यहाँ पर लेना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर लेना है, और यहाँ पर आटा लेना है आपको। साधारण सा आटा आपके पास है, आप थोड़ा सा आटा ले लीजिए। और इन चीज़ों को लेकर जाना है कहाँ पर? माता तुलसी के पौधे पर। माता तुलसी के स्थान पर, जहाँ पर भी आपके घर में माता तुलसी का पौधा है वहाँ पर जाएंगे। सर्वप्रथम करना क्या है, आप लोगों को दीपक प्रज्वलित करना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, जो आपके पास गंगा जल है, आपको जहाँ पर भी दीपक आपको रखना है ऐसे स्थान पर रखिएगा कि जो दीपक की लौ है उससे माता तुलसी के पौधे को कोई भी हानि ना पहुँचे। क्योंकि अगर आप लोगों से गलती हो गई, हानि हो गई माता तुलसी के पौधे को, दीपक की लौ लग गई, उनकी पत्तियां जल गई, है ना, क्षतिग्रस्त हो गई, तो आप लोगों को पुण्य की जगह पर पाप भी लग सकता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है, थोड़ी दूरी पर इस दीपक को रखना है। तो सबसे पहले गंगा जल लेंगे, हाँ, थोड़ा सा, और गंगा जल का लेपन करेंगे धरती पर। और फिर उसके बाद आपको हल्दी रखना है। हल्दी के बाद आपने जो आटा रखा है, आटा रखना है ना। सबसे पहले गंगा जल का लेपन कर देना है ज़मीन में, उसके ऊपर हल्दी रखना है, हल्दी के ऊपर आपको आटा रखना है, आटे के ऊपर जो आपने चौमुखी दीपक तैयार किया है, चौमुखी दीपक आपको रखना है। और चौमुखी दीपक को अब आपको
प्रज्वलित करना है। जब आप प्रज्वलित कर रहे होंगे, श्री हरि विष्णु का बहुत ही प्यारा सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करना है और दीपक को प्रज्वलित कर देना है और प्रार्थना करना है श्री हरि विष्णु से कि हे विष्णु भगवान, हमारे घर में आप अपनी कृपा बनाए रखिएगा। हमारे घर के जितने भी कष्ट हैं, संकट हैं, उन्हें दूर कीजिएगा। हम आपके चरणों पे हैं। ऐसे आपको श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना है। और जब आप दीपक प्रज्वलित कर देंगे, थोड़ी देर तक वहीं पर बैठेंगे और फिर वहाँ पर बैठकर आपको 3 बार स्वधा 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 बोलना है। क्या बोलना है? स्वधा स्वधा स्वधा, ऐसे आपको बोलना है। और फिर आप चरण स्पर्श करके माता तुलसी के आपको आ जाना है। तो ये उपाय आप करेंगे तो श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे, साथ में माता तुलसी प्रसन्न होंगी। अगर आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो माता लक्ष्मी तो आपसे प्रसन्न होंगे ही। तो आपका ये उपाय आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होने वाला है। तो इस उपाय को आप ज़रूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय की। जो दूसरा उपाय है, इस दूसरे उपाय को आप करते हैं तो आपके घर के सारे धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होने वाली हैं। आपके पितृ आपसे प्रसन्न होने वाले हैं। तो दूसरे उपाय के लिए आप लोगों को किन किन चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, इस चीज़ को आपको ध्यान से सुनना है। तो जो दूसरा उपाय है, इसके लिए हमें यहाँ पर लेना है चावल के दाने। 1 से 2 चुटकी चावल के दाने लेने हैं। गिनती नहीं करना है यहाँ पर। 1 से 2 चुटकी चावल के दाने लेने हैं और आप लोगों को 2 कमलगट्टे के दाने लेने हैं। ठीक है, 2 कमलगट्टा के बीज लेने हैं। माला नहीं लेना है, कमलगट्टे के बीज लेने हैं आपको 2। और इन चीज़ों को लेकर जाना है भोलेनाथ की शिवलिंग के पास। आप लोगों को जाना है। जाने के बाद करना क्या है, जो आपने 1 से 2 चुटकी चावल के दाने लिए हैं, इन चावल के दानों को आप लोगों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित कर रहे होंगे तो हमारे पितृदेव की 3 पुत्रियाँ कौन कौन सी, उनका नाम क्या है? धन्या, कला, मैना। कौन कौन सा नाम है? धन्या, कला, मैना। इन नामों को आपको स्मरण करना है और 1 से 2 चुटकी जो आपने चावल के दाने लिए हैं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अर्पित करना है। और जो आपके पास 2 कमलगट्टे के दाने हैं, 2 कमलगट्टे के दानों को आपको भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। जब आप अर्पित कर रहे होंगे तो यहाँ पर कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। किनका? कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। और ये उपाय आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चमत्कारी साबित होने वाला है। आपके घर से धन से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। आपके पितृ आपसे प्रसन्न होने वाले हैं, क्योंकि पितृ देव की 3 पुत्रियां बहुत ही प्यारी पुत्रियां हैं और इन नामों को आप स्मरण करते हैं तो पितृदेव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय की। हमारा जो तीसरा उपाय है, इस उपाय के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, इस उपाय से क्या होगा, इसके बेनिफिट क्या हैं, लाभ क्या हैं, इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमारा जो तीसरा उपाय है, इस उपाय के लाभ क्या हैं। अगर एकादशी के दिन आपसे कोई भी भूल चूक हो गई है, आप व्रत करते समय आपसे कोई भूल हो गई है, पूजा पाठ करते समय आपसे कोई भूल हो गई है, गलती हो गई है ना, आपने जानबूझ के तो नहीं करेंगे आप कोई भी गलती, लेकिन भूलवश आपसे कोई गलती हो जाती है पूजा पाठ में, तो आप लोगों को ये उपाय करना है, क्षमा प्राप्ति उपाय। तो करना क्या है, आप लोगों को 2 सफ़ेद कलर के फूल लेने हैं, है ना। सफ़ेद कलर के फूल नहीं मिल पा रहे हैं तो आप कोई भी फूल ले लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हैं, है ना। और यहाँ पर आप लोगों को 2 चावल के दाने लेने हैं, है ना। चावल के दाने ले लीजिए और फिर एक आपको कटोरी लेना है या फिर आप मिट्टी का दिया ले लीजिए और फिर आपको गंगा जल लेना है। गंगा जल को डालना है इसी मिट्टी के दिए के अंदर और जो आपने फूल लिए हैं फूल को डाल देना है, चावल को डाल देना है और पूरे घर पे घूमना है, पूरे घर में घूम लेना है इस दिए को लेके गंगा जल वाली। और फिर इस दिए को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। आपके घर पर ही है तो घर पर ही इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस गंगा जल को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। महादेव से प्रार्थना करना है, हे महादेव, हम ये पूजा कर रहे थे, है ना, तो हमसे ये गलती हो गई है, हमने जानबूझकर नहीं किया है, हमें माफ़ कर दीजिए, कोई भी गलती हो गई है ना। तो आप लोगों को क्षमा प्राप्ति करना है
आपको प्रार्थना करना है महादेव से, और आप लोगों को यहाँ पर ये गंगा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस उपाय को करते हैं तो आपकी सारी जो आपसे गलतियाँ हुई हैं वो सारी की सारी गलतियाँ आपके महादेव माफ़ करते हैं, आपका पूजा सफल होगा। तो ये उपाय आप लोग ज़रूर करें। तीसरा उपाय जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होने वाला है। तो हम बात करेंगे हमारे चौथे उपाय की। हमारा जो चौथा उपाय है ये आप लोगों के घर की बीमारी के लिए है। अगर देखिए जैसे कोई भी घर है, आप लोगों के घर में बीमारियां लगी हुई हैं, या फिर ऐसा एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, आप लोगों ने डॉक्टर को दिखवा के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, दिखवा कर दवाइयाँ खिला कर, लेकिन उस व्यक्ति की जो बीमारी है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। तो इस उपाय को करिए और महादेव पर पूरा आप विश्वास रखिए, उस व्यक्ति की जो बीमारी है धीरे धीरे ज़रूर से ठीक होगी। तो करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर लेना है काले तिल के दाने। काले तिल के दाने 1 से 2 चुटकी लेने हैं, और साथ में आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ में डालना है गंगा जल। और आपको यहाँ पर जो आपने काले तिल के दाने लिए हैं उसी लोटे के अंदर डाल देना है, और आपको उस व्यक्ति के ऊपर से घुमाना है जो व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है। आप लोग 11 बार घुमा लीजिए उस व्यक्ति के ऊपर से, और इस लोटे को लेकर जाना है महादेव के शिवलिंग के पास, और उस व्यक्ति का नाम और उस व्यक्ति का गोत्र बोलते हुए इस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए, किनका? कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए इस जल को व्यक्ति का नाम और उस व्यक्ति का गोत्र बोलते हुए जो व्यक्ति बीमार रहता है अर्पित कर देना है। ये उपाय करते हैं तो उस व्यक्ति की बीमारियां धीरे धीरे ठीक होती हैं। महादेव का आशीर्वाद सदैव बना रहता है, आपका घर हमेशा खुश रहेगा, खुशहाल रहेगा। तो ये उपाय आप लोग ज़रूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि बहुत ही साधारण तरीके से आप लोगों को सभी उपाय अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की।